सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पेशल टीचर पर। और आज हम बात करेंगे हियरिंग एम्पेयरमेंट सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 4 की, जिसका नाम है विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। दोस्तों, इसकी पहली यूनिट चल रही थी और पहली यूनिट का पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। यूनिट का नाम है समावेशी शिक्षा का परिचय। अब दूसरे पॉइंट की बात हम करते हैं, समावेशन के लाभ। दोस्तों, लाभ की बात करें, समावेशन हमारे विकलांग बच्चों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, तो इसका हम एक छोटा सा परिचय पढ़ते हैं। समावेशन का सीधा अर्थ शामिल करना है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो समावेशन अक्षमता से ग्रस्त बच्चों का साधारण शिक्षा कक्ष में स्थानांतरण है, उन बच्चों के साथ जो सामान्य आयु समूह के हैं और अक्षम नहीं हैं। अर्थात समावेशन का सीधा अर्थ यह है कि समावेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है शामिल करना। अर्थात शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो समावेशन जो अक्षम बच्चे हैं और जो साधारण बच्चे होते हैं उनके साथ में उन्हें शामिल कर दिया जाता है, या साधारण स्कूल में विकलांग बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उन बच्चों के साथ जो सामान्य आयु वर्ग के हैं और अक्षम नहीं हैं। समावेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी छात्र सीख सके तथा स्कूल और समुदाय की वास्तविक जीवन प्रणाली से जुड़ सके। समावेशन का मतलब है कि जो विकलांग बच्चे या अक्षम बच्चे हैं वो एक साधारण स्कूल में जा सकें और साधारण बच्चों के साथ में साधारण तरीके से सीख सकें, और जो स्कूल की भूमिका और समुदाय में जो वास्तविक जीवन प्रणाली है समुदाय की, उसके साथ में जुड़ सके। समावेशन का अर्थ पूर्ण समावेशन से है। समावेशन का अर्थ पूर्ण समावेशन से मतलब यह है कि स्पेशल स्कूल के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को स्पेशल शिक्षा दी जाती है ताकि वह और कभी कभी उसे सामान्य शिक्षा के साथ में जोड़ दिया जाता है। स्पेशल स्कूल के अंदर स्पेशल शिक्षा दी जाती है और फिर उसे बाद में सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। परंतु समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अक्षम बच्चे को जो सामान्य स्कूल या कक्ष होते हैं उनके अंतर्गत शुरू से ही शिक्षा दी जाती है उनके साथ में, तो इसको पूर्ण समावेशन होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चे का पूरी तरह समावेशन होता है सामान्य शिक्षा के साथ में, जिसमें अलग अलग योग्यताओं के सभी बच्चे जुड़ सके, क्योंकि सामान्य विद्यालय में सभी तरह के अलग अलग योग्यताओं के बच्चे जुड़ते हैं। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो अलग अलग जो डिग्री के अक्षम बच्चे हैं वो उसके स्कूल में आएंगे, अलग अलग विकलांगताओं के बच्चे समावेशन के स्कूल में पढ़ेंगे और सामान्य बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। समावेशन यह चाहता है कि सामान्य प्रणाली वाले जो स्कूल हैं वो स्वयं को इस प्रकार से अनुकूलित करे ताकि वह बच्चों के अनुसार परिवर्तन करते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। यह अक्षम बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा के अंदर समन्वय है, और इसका मतलब यह नहीं है कि जो अक्षम बच्चों को अलग विशेषज्ञों की सहायता नहीं मिलेगी। समावेशन शब्द साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सेवाओं की तरफ भी संकेत करता है। ये तो दोस्तों एक परिचय था समावेशी शिक्षा के लाभ का। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम। छोटी सी परिभाषा है,
स्कूल समूह या संरचना में शामिल होने की क्रिया या स्थिति नियमित रूप से वर्गीकृत स्कूलों में विकलांग छात्रों को शामिल करने का कार्य या अभ्यास शामिल है। अर्थात एक जो समूह या संरचना में शामिल होने की जो क्रिया है, स्थिति नियमित रूप से वर्गीकृत स्कूलों में विकलांग छात्रों को शामिल करने का कार्य या अभ्यास शामिल है, यह इसकी एक परिभाषा है। अब दोस्तों, हम विकलांगता वाले छात्रों के लिए समावेशन का क्या लाभ है, उसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला लाभ है, जब समावेशन की बात की जाए तो अक्षमता से ग्रस्त बच्चे साधारण साथी समूह के साथ अच्छा सामाजिक एकीकरण स्थापित कर लेते हैं, जबकि अलगाववाद में ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, जब अलगाववाद से मतलब है कि जब बच्चों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है, अक्षम बच्चों को स्पेशल स्कूलों में और सामान्य बच्चों को सामान्य स्कूलों में, तो जो एक उनके अंदर सामंजस्य होता है, आपस में मेल मिलाप या एकता की भावना वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। दूसरा लाभ इसका है दोस्तों, समावेशी वातावरण में अक्षमताग्रस्त बच्चों को संप्रेषण कौशल विकसित करने का अवसर मिलता है। जो समावेशी वातावरण होता है उसमें जो अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं उनको संप्रेषण कौशल का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है उनको डेवलप करने के अवसर मिलते हैं। दोस्तों, तीसरा लाभ हम देखते हैं, समावेशन का तीसरा लाभ है, समावेशित वातावरण में अक्षमताग्रस्त बच्चों को अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध हो जाता है, जिससे कौशल को सीखने में सहायता मिलती है। ये समावेशन का तीसरा लाभ था। चौथा लाभ पढ़ते हैं समावेशन का, समूह में कार्य करते हुए विशेष बच्चों की सामाजिक स्वीकृति बढ़ जाती है। इसमें सामान्य बच्चे उनकी विकलांगता को नज़रअंदाज करते हुए उनके साथ साधारण तरीके से कार्य करते हैं। अर्थात दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समूह में कार्य करते हुए जब विकलांग अक्षम बच्चे और सामान्य बच्चे ग्रुप में जब कोई कार्य करते हैं, तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं या अक्षम बच्चे विकलांग बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों की क्या होती है कि सामाजिक स्वीकृति अर्थात सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। और इसमें सामान्य जो बच्चे हैं वो उनकी जो सामान्य बच्चे क्या करते हैं, जो विकलांग बच्चों की विकलांगता को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनके साथ साधारण तरीके से कार्य करते हैं, साधारण तरीके से व्यवहार करते हैं। ये तो दोस्तों चौथा पॉइंट था, अर्थात समावेशन का चौथा लाभ था। पांचवें लाभ की बात करते हैं, ये बेनिफिट क्या है समावेशन से। साधारण व असाधारण बच्चों में समावेशित वातावरण में अच्छी मित्रता विकसित होती है। भाई, इसमें समावेशन के अंतर्गत क्या होता है, जो नॉर्मल और जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत अच्छी मित्रता विकसित डेवलप हो जाती है। छठा लाभ है इसका, समावेशन का छठा लाभ है, अलगाववादी वातावरण से परे हटकर समावेशित वातावरण में बच्चों के अच्छे नेटवर्क विकसित हो जाते हैं। वे स्कूली समय को छोड़कर भी अन्य समय अपने मित्रों से मिल सकते हैं। अर्थात जो अलगाववादी वातावरण का मतलब है, अलगाव से मतलब है स्पेशल बच्चे अलग स्पेशल स्कूल में पढ़े और सामान्य बच्चे सामान्य स्कूल में पढ़े, तो और उससे हटकर स्पेशल समावेशन के अंतर्गत क्या होता है, दोनों बच्चों को एक जगह पढ़ाया जाता है। तो ऐसे वातावरण में उनके अंतर्गत एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है बच्चों के अंतर्गत, जो और क्या उनको दूसरा फायदा क्या होता है कि वो स्कूल को छोड़कर भी, स्कूल के अलावा भी अपने दोस्तों से बाहर मिल सकते हैं।
अगला सातवां बेनिफिट या फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है समावेशन का। अक्षमताग्रस्त बच्चों का साधारण स्कूलों में समावेशन होने से जल्दी विकास होता है, क्योंकि उनमें खाली समय में जो एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाती है। आठवां पॉइंट है समावेशन के लाभ में, समावेशित वातावरण में व्यक्ति शैक्षिक योजना के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जो समावेशित जो वातावरण होता है या इंक्लूसिव सेटअप होता है, उसके अंतर्गत जो हम IEP जिसको बोलते हैं, IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग जो हम बच्चे की करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो बच्चे के लिए बनाते हैं, उसके जो लक्ष्य हम रखते हैं, टारगेट्स रखते हैं, गोल्स रखते हैं, उनको हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। 10वां लाभ है इसका समावेशन का, यह साधारण पाठ्यक्रम को विस्तृत बना देता है। समावेशन क्या करता है कि जो नॉर्मल क्यूरिकुलम होता है उसको विस्तृत मतलब बढ़ा देता है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को स्लो लर्निंग करवाई जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का 10वां बेनिफिट क्या है समावेशी शिक्षा का, यह बच्चों में सामान्यकरण के कौशल को बढ़ाता है। अर्थात सामान्यकरण का कौशल का मतलब है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं ऐसे इंक्लूसिव सेटअप के अंतर्गत, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के या नॉर्मल बच्चों के साथ में खेलते कूदते खाते पीते हैं और मित्रता करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाए, जिसके अंतर्गत हमने उसका परिचय पढ़ा और परिभाषा, और उसके 10 हमने महत्वपूर्ण बेनिफिट्स या लाभ पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।